कैसा ये इश्क है। मुंबई। रूहानी ने आधे घंटे में काफी कुछ बना दिया था, यहाँ तक कि काफी चीजों के तो उसको नाम भी याद नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने काफी मेहनत से हर चीज बनाई थी और आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट लग भी गया था। रूहानी सर झुका के खड़ी थी। तभी अचानक रिवांश, जो अब पहले से काफी बेहतर लग रहा था, बिजनेस सूट में नीचे आया था। उसने एक नजर उठा के रूहानी को नहीं देखा था। वो सीधा आके बैठ गया था। शिवाय और रुद्र दोनों जानते थे। फिलहाल उनके घर में इस शादी से कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानते थे इसमें मासूम रूहानी की गलती भी नहीं थी, इसलिए वो शांत थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष भी आ गया था, लेकिन हैया गायब थी। रुद्राक्ष ने किसी से कुछ नहीं कहा था। वो जानता था उसकी बीवी जरूर कहीं बैठ के आंसू बहा रही होगी और इस वक्त उसको सिर्फ वहीं शांत कर सकता था। वो भी आके बैठ गया था जब रूहानी धीरे से आगे आके रिवांश को सर्व करने लगी थी। रूहानी को ऐसे खड़े होते हुए देख रुद्राक्ष हैरानी से बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ? हम कल बहू लाए थे ना? या आप लोगों के हिसाब से हम किसी सर्वेंट को अपने घर लाए हैं? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश अपने डेड की आंखों में देखते हुए बोला, डेड आप भूल रहे हैं। कल आपने इस नाजायज को मेरे साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा है, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी हुई आई। मीन मेरी बीवी हुई, तो मैं जो चाहूं वो इससे करवाऊं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष कुछ कहने वाला था, लेकिन शिवाय ने उसको शांत कर दिया था और फिर रूहानी अपनी नम आंखों से रिवांश को सर्व करने लगी थी। तभी अचानक से रिवांश ने खाना उठा के दूर फेंक दिया था। रिवांश गुस्से से बोला, इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं? तुम्हारी औकात अगर अच्छा खाना बनाने की नहीं थी तो तुम मना भी कर सकती थी ना? क्या जहर रखा है ये मेरे सामने? रिवांश की जहरीली बातों से रूहानी धीरे से बोली, लेकिन मैंने खुद टेस्ट किया था, खाने में बुराई नहीं है। रूहानी की बात पे रिवांश गंदी सी शक्ल बनाते हुए बोली, मतलब तुम घटिया गंदी लड़की खाने को टेस्ट करके मुझे खिला रही हो? अब मुझे 10 बार अपना मुंह साफ करना पड़ेगा, तब भी मेरे अंदर से तुम्हारी ये गंदगी नहीं जाएगी। रिवांश की बातों से जिसे अब रुद्राक्ष का दिमाग खराब हो चुका था, उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पे दे मारा था। रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, बहुत हुआ। रिवांश, मुझे ये लगा था शायद तुम्हें कुछ वक्त देना चाहिए ताकि तुम इस दुख से बाहर निकलो, लेकिन तुम्हें देख के तो कोई भी दुख नजर नहीं आ रहा। उल्टा तुम्हारी हरकतें जैसी हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी बात से फर्क भी पड़ता है। इतना कह के रुद्राक्ष उठते हुए बोला, तुम आज और अभी से जन्नत विला छोड़ के अपने पेंट हाउस में रहोगे अपनी बीवी के साथ? रुद्राक्ष की बात पे तो जिसे रिवांश हैरान रह गया था। उसको अपने डेट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मन्नत और वीना उठते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम रुद्राक्ष? तुम्हें समझ भी आ रहा है? रिवांश आज तक हमसे दूर नहीं हुआ और तुम उसकी रहने के लिए दूर भेज रहे हो। सबकी बात सुन के रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तो आज तक दूर नहीं हुआ तो? ये बिजनेस मीटिंग और राव्या से मिलने के लिए भी आप सबसे दूर होता था ना? और रही बात दूर होने की, तो रिवांश शेखावत कोई बच्चा नहीं है जो अपने परिवार से दूर ना रह सके। तुम्हें लगता है इस घर में तुम सबके सामने रूहानी की बेइज्जती करोगे और उसको छोड़ के चले जाओगे और मैं ये तमाशा देखूंगा? तुम गलत हो रिवांश। अब तुम अपने पेंट हाउस में रहोगे। कुछ दिन वहां रह के देखो, अच्छा लगेगा। और अब तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं। और रही बात खाने की, तो रूहानी के हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना? तो ठीक है, वहां भी अच्छे कुक हैं। जैसा तुम कहोगे वैसा खाना बनेगा। तुम अब वहीं से कंपनी संभालोगे। रुद्राक्ष की बात से कोई सहमत नहीं था और रिवांश बिल्कुल शांत खड़ा था। रिवांश सब कुछ छोड़ते हुए बोला, आपको क्या लगता है डेड में आपके इस घर में आपकी कंपनी से हूं? मेरी एग्जिस्टेंस सिर्फ इस घर इस कंपनी से है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, डेड मेरा नाम रिवांश शेखावत है और रिवांश शेखावत का अपना नाम इस दुनिया में चलता है। उसको किसी के साथ या किसी के प्यार की जरूरत नहीं। और रही बात मेरे यहां से जाने की, तो मैं बिल्कुल यहां से जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी अपनी कंपनी भी है और आज से मैं अपनी कंपनी पे ही फोकस करूंगा। और एक बात और अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लीजिए, डेड, ये लड़की अगर उस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, मैं इससे तब भी प्यार नहीं करूंगा। मुझे नफरत है इससे।
और शायद इतनी नफरत मुझे आज तक किसी से नहीं हुई होगी। आप इसको मेरे साथ भेजना चाहते हैं, शौक से भेजिए, लेकिन इसको मिले हर दुख के जिम्मेदार आप होंगे। इतना कह के रिवांश चला गया था। उसके जाने के बाद मन्नत गुस्से से बोली, तुम्हें हो क्या गया है? किसी और के लिए अपने बेटे को खुद से दूर कर रहे हो? कैसे बाप हो तुम? मुझे ये समझ नहीं आता। आखिर ऐसा भी क्या हो गया 2 दिन में? हैया और तुम दोनों अपने बेटे को भूल चुके हो? रुद्राक्ष आराम से बोला, मुझे इस बात पे आगे कोई डिस्कशन नहीं करना। आज शाम रिवांश और रूहानी का रिसेप्शन है और आज पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा। रूहानी ही रिवांश की बीवी और शेखावत परिवार की इकलौती बहू है। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। रूहानी भी थके कदमों से अपने कमरे में आ गई थी। उसको अब कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। हर कोई उसकी जिंदगी का फैसला कर रहा था। हर कोई उसकी जिंदगी को जैसे चाहे तोड़ रहा था और वो तमाशा बनी हुई थी। सिर्फ तमाशा, उसको कुछ नहीं पता था आगे उसके साथ क्या होता। अब उसको रिवांश के प्यार की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी और ना ही रिवांश उससे प्यार करने वाला था। उसको सारी उम्र उस बिना प्यार की शादी में रहना था, सारी उम्र इस शादी को बर्दाश्त करना था। यही सब सोच के वो बिस्तर पे गिर गई थी। आज शाम उसका रिसेप्शन था। कहने को तो वो नई दुल्हन थी, लेकिन उसको देख के कोई नहीं बता सकता था वो नई दुल्हन है ना। उसके चेहरे पे कोई रौनक थी ना कोई चमक। एक चीज जो उसके चेहरे पे थी वो थी उदासी। सिंदूर और मंगलसूत्र से पता चल रहा था वो रिवांश शेखावत की बीवी है, वरना और कुछ भी वैसा नहीं था। और फिर इन्हीं सब सोचो में उसकी आंख लग गई थी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष हया के पास गया तो गया आंसू बहा रही थी। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ हया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहीं से। रुद्राक्ष हया की बात सुन के रुद्राक्ष खाने की प्लेट साइड में रखते हुए उसके करीब आते हुए बोला, और मैं किसी में नहीं आता, ये बात भी तुम अच्छे से जानती हो। रुद्राक्ष की बात के हया का रोना और ज्यादा तेज हो गया था। रुद्राक्ष उसको हल्का सा ऊपर उठा के अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, क्या मेरी बीवी इतनी कमजोर है? वो अपने ही बेटे की बातों से रोने लगे? तुम जानती हो ना, वो गुस्से का थोड़ा तेज है, लेकिन जब उसका गुस्सा उतरेगा वो खुद सा से ज्यादा अफसोस करेगा। रुद्राक्ष की बात के हया रुद्राक्ष के सीने पे सर रखते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? इस बार उसको कोई ऐसा गुस्सा नहीं है जो शांत हो जाए। तुम्हारा ही बेटा है वो। रुद्राक्ष डर लगता है, मुझे उससे जानते हो, उसने मुझे क्या कहा? हया फिर से अपनी आंखों में आंसू भर के बोली। तो रुद्राक्ष उसकी आंखें चूमते हुए बोला, क्या? हया उसके कॉलर को टाइट पकड़ते हुए बोली, वो मुझे कह रहा है वो मेरे से नफरत करता है, मुझे दुख होता है, इस बात से डर लगता है, मुझे मेरा बेटा कहीं आगे जाके मुझे छोड़ ही ना दे। रुद्राक्ष वो ऐसा नहीं था। राव्या के जाने के बाद तो जैसे उसके सोचने समझने की समझ ही चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रुद्राक्ष क्या करूं मैं? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, हया कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। रिवांश की जिद कोई छोटी मोटी जिद नहीं है, उसको वक्त के ऊपर छोड़ दो। मुझे उम्मीद ही रूहानी जरूर रिवांश को संभाल लेगी, उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए। और मैं अच्छे से जानता हूं यहां कोई उससे खुश नहीं है, इसलिए मैंने रूहानी और रिवांश को पेंट हाउस में भेजने का फैसला किया है। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष पागल हो गए हो तुम? वो इतने लोगों के बीच रूहानी को इतनी बातें सुनाता है, अकेले में उसके साथ क्या करेगा? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर, ऐसा तुम्हें लगता है हया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रूहानी को बातें ही इसलिए सुनाता है ताकि उसको बुरा लगे, औरों के सामने उसकी बेइज्जती हो। और यहाँ चाची और माँ भी रूहानी से खुश नहीं, वो भी उसको बातें सुनाने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए मुझे लगता है दोनों को स्पेस देना चाहिए। और तुम जानती हो, जब तक ये सबके साथ रहेंगे तब तक रिवांश रूहानी से दूर भागेगा, और जब दोनों अकेले रहेंगे तो दोनों शायद एक दूसरे को जाने समझें। रुद्राक्ष की बात पे हया को थोड़ी सी सही लग रही थी और थोड़ी सी गलत। वो अपने शैतान बेटे के पास उस मासूम को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुद्राक्ष भी सही कह रहा था। यहाँ रह के तो रोज कोई ना तमाशा ही होता, इसलिए बेहतर था दोनों अकेले रहें। अभी दोनों बात ही कर रहे थे जब दोनों को नीचे से आवाज आई थी और दोनों नीचे की तरफ गए थे।
आखिर क्या होगा अब आगे? क्या करेगी रूहानी अब? क्या सच में अकेले रहकर रिवांश को होगा रूहानी से प्यार? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।